हेलो सर सनात। दोस्तों, अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग, है ना, उसके बारे में बताऊंगा कि उसका प्रोसेस क्या रहता है, स्टेप्स क्या रहती हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि प्रॉपर्टी विजिट, वहाँ के बाद ही ये सारी चीज़ें होंगी। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, विजिट। यहाँ से ही क्लोजिंग का चालू होता है। अब विजिट हो जाए तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन जो आते हैं, जैसे प्राइस बहुत ज़्यादा है, और जो आ जाते हैं लोकेशन का, मान लो कुछ आ गया कि बहुत डिस्टेंस पर है या जो भी है, वो मेरे को विजिट जब हो रहा है उसी दौरान मेरे को कवर करना है कि देखिए इसमें ये है वो है, इसके फीचर क्या हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं, उसको आगे का पूरा बताना है, उसको विजुलाइज कराना है कि ये जब बिल्डिंग बन जाएगा तो कैसे है, एमिनिटीज़ इसके अंदर क्या क्या रहने वाली हैं, आगे आने वाली मतलब पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं इसमें, ये सब पे आप बोल बोल के उसको मतलब विजिट के दौरान ही तैयार कर रहे हो क्लोजिंग के लिए, है ना। उसके सारे चीज़ें अच्छी और बाकी प्रोसेस में जैसे कि इसका रेरा तो आ गया है, इसका कंप्लीशन इतने दिन में है, जो भी है वो आपने विजिट के दौरान ही सब उसके पॉइंट बता देना है। अच्छे से प्रोडक्ट का नॉलेज रखो और बात करो। अब इसके आगे क्या आएगा, इसमें ये विजिट के क्या क्या हम बात करेंगे, अगर बोले तो आने वाली क्या क्या टाइम पे पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, क्या है, ठीक है, उसको विजुलाइज कराना है। फ्यूचर में क्या क्या होगा, ठीक है, एमिनिटीज़ के बारे में बताना है, ठीक है, अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करना है, डॉक्यूमेंटेशन, रेरा कब आ रहा है, पोजीशन, नेबरहुड, यही चीज़ें हमेशा बतानी रहती है। प्रोजेक्ट कुछ भी हो, जब भी आप बात करते हो ना, तो ये पॉइंट पे विजिट के दौरान ही बताना है। या कैसे, क्या वैल्यू फॉर मनी मैं बोलता हूँ, सस्ता भी नहीं बोलता हूँ, वैल्यू फॉर मनी है, जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ प्राइस को, ठीक है, ये सारी बातें करना है। सेकेंड जो आता है स्टेप आता है, उसके बाद ऑफर लेना है। बताया तो ऑफर लेना है। अब वो कैसे लेंगे, समझो अब मेरे पास समझो कल ही एक मीटिंग हो गई, अभी वो बंदा था वो बहुत ज़्यादा मांग रहा है प्राइस, वो 2.5 करोड़ बोल रहा था, इन्होंने क्या किया 1.5 करोड़ का ऑफर दिया। तो ये कुछ नहीं, ऑफर भी नहीं दिया, इंटरेस्टेड ही नहीं, बोलो यार बहुत ज़्यादा बजट है 1.5 करोड़। ये मैंने अपने टीम को बोल रखा है कि ठीक है, पसंद आया क्या, तो मेरा काम रहता है मैं ऑफर लूँ। आप देखो 80% पूरा गेम ही चेंज कर दिया आपने गेम, अगर ऑफर आ गया तो आपको। मैं एट ए टाइम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। पहले प्रॉपर्टी विजिट तक मैं लेके आया, ठीक है, उसके बाद उसको सारी चीज़ें बताया, उसके बाद मैं ऑफर मांग रहा हूँ। मैं सीधा क्लोजिंग पे नहीं जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, मीटिंग आफ्टर मीटिंग। व्हाट इज क्लोजिंग, सेटिंग मीटिंग आफ्टर मीटिंग, ये हो गया। ये नेक्स्ट ऑफर अभी तो उसने दे दिया, अब देखो वो डील भी हो गई। आप लोग को बोलो 1 करोड़ का गैप, किसी को यकीन नहीं था, किसी को भी, मेरे ऑफिस के भी लोग बोले कि नहीं, पर मेरा भी मैंने बोला है कि तुम अपना दिमाग लगाना बंद करो, तुम्हारे दिमाग से करो या तो मेरे दिमाग से करो, किसका दिमाग ज़्यादा अच्छा है। सब बोले कि नहीं आपका ही अच्छा है, तो मैंने बोला बस, है ना, 1 लाख का दिमाग अच्छा है, 10 लाख का दिमाग अच्छा है, तो 10 लाख का अच्छा है तो उसको लगाओ, ठीक है। अब भाई ऑफर तो वो बोले क्या है, बोले थे बिठाना है, वो भी बोले कि चलो मौज कर दी, हमारा काम है बिठा दो। अब भाई मैं बैठा बातें चीते हुई, इसने बोला मैं 160 तक आ सकता हूँ, ठीक है। उसने बोला कि देखो यार मैं कोट किया हूँ 230 तक आ सकता हूँ। अब ये हो गया यहाँ पे फिनिश,
अभी भी गैप कितना है, 40, 30, 70 लाख का। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उसके बारे में स्टडी किया, उसका नॉलेज लिया कि क्या है। मेरे नॉलेज के हिसाब से 230 प्राइस आना चाहिए। मैं एक बोल रहा था 230 प्राइस आना चाहिए, सॉरी 230 उसने आ गया था, 220 उसका होना चाहिए, नॉलेज फेयर वैल्यू। जब मीटिंग करना था ये लोग पहले आ गए, फिर इनसे बातचीत हुई तो देन इन्होंने थोड़ा सा अपना प्राइस बढ़ाया, 180, सॉरी मैं बार बार 180 गए ना, बराबर 180 गए। देन फिर मैंने उनको प्राइस फेयर वैल्यू बताया, देन 2 गए तो कुछ मामला जुड़ता हुआ नज़र आया। फिर फाइनली वो डील, मतलब मैं आपको बता दूं, 218 में हो गई। उसके बीच का बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत सारी पंच लाइन है। ये सब जानना है तो फिर मेरे कोर्स पे आना पड़ेगा, लाइव वेबिनार पे मैं करके दिखाता हूँ, वो आना पड़ेगा। sanatthakkur.com मेरी वेबसाइट आ गई, वहाँ से जाओ, या सनत ठाकुर ऐप आ चुका है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। वहाँ पे सब कोर्सेस हैं, क्लोजिंग पर हैं, कॉलिंग पर हैं, लीड जनरेशन पर हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे हैं, सब एकदम डिटेल में। इधर जो है झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है, वो वहाँ पर है। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है 10 मिनट में इतना बड़ा बात बता दूँ। ये एक बिजनेस की बात कर रहे हैं, हाँ थोड़ा सा आइडिया आपको आ जाएगा, बट इन डेप्थ अगर आपको प्रॉपर मास्टरी करनी है तो वहाँ पे आना पड़ेगा। हाँ पैसे भी देने पड़ेंगे, फ्री में कुछ नहीं होता, और मैं आदत भी नहीं डालना चाहता, मुफ्तखोर लोग नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। पर वो पैसे बहुत कम है, नो प्रॉफिट पे मैं काम करता हूँ, उसके लिए 3-4 लोगों की टीम है, वो काम करती है, उनका खर्चा निकल जाता है बस, ठीक है। तो क्या किया, ऑफर लिया और डील हुई, तो सेकंड जो रहता है ऑफर। थर्ड आएगा, अब ऑफर लिया, उससे भी कुछ बेस्ट प्राइस निकालने की कोशिश की। अब यहाँ पे आएंगे बहुत सारे, इसको बोलो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, ज़्यादातर प्राइस के बारे में ही था, ऑफर ले लिया है तो भी उसके भी है। मैंने क्या करना है, मुझे उसका एक ही याद रखो, प्राइस जब भी आता है मार्केट का वैल्यू क्या है, 99.9% क्या मार्केट रेट में होता है, मालूम है। आपने अगर कुछ भी डील किया है तो ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ बोल रहा है, इसने 1 करोड़ बोला। वो बोलते हैं कि मैं तो कोट इतना किया था, मैं बोला कोट कुछ भी करो बाबा, मेरा तो इतना ऑफर था, मैं इतना बढ़ गया हूँ। अरे उससे क्या होता है, मैं एक चीज़ की एक वैल्यू है और वो वैल्यू में डील होती है, तो मुझे वो एटलीस्ट एज ए एजेंट, ब्रोकर या सीपी या क्लोजिंग मैनेजर, मुझे मालूम होना चाहिए कि वैल्यू क्या है और वहीं पे क्लोज होनी है, ठीक है। फिर ज़्यादा आपको क्लियरिटी रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। अब ये पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखना, आई ऑलवेज स्टार्ट विद प्रेइंग गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं अपने जो इंटरनेट टिप दे रहा हूँ, कोई भी काम मैं करने जाऊँगा तो पहला, ये मेरी हैबिट है, मेक इट हैबिट, ये हैबिट बना दो। कुछ भी, मैंने ये बोर्ड लाया, उद्घाटन किया, अभी पहले क्या लिखा, जो भी भगवान को मानते हो, जो भी आपका रिलीजन है, सब एक है, कोई ये शक्ति है, एनर्जी है, सब, जिसकी भाई ये आदमी जो बैठा है इसका काम हो जाए, भगवान इसको सद्बुद्धि देवे। मैं अपना एकदम ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, प्रोडक्ट का टकाटक नॉलेज है, थोड़ी स्किल विद पीपल आती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के तरीके आते हैं, और भगवान को प्रे कर रखा है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है भाई। तो ये आपको यहाँ से स्टार्ट करना। अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मैंने बता रखा है कि ठीक है, उनको सुनना है। 90% आप अगर ध्यान से सुनते हो वो खुश हो जाते हैं, उसको ईगो मसाज बोल दो। बोलेगा यार बहुत महंगा बोल रहे हैं, हमने देखा था वो बिल्डर इतने का दे रहा है, वो भले गलत बोल रहा है, उसको क्या ही नॉलेज होगा यार, वो एक बार प्रॉपर्टी ले रहा है, मेरा रोज का काम है। लेकिन अच्छा ओके, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक, आप बोल रहे हो तो हो सकता है, नो नहीं बोलने का, मे बी हो सकता है। ये याद रखो, नेवर से नो, ऑलवेज से मे बी। एक कंट्री है ताइवान, जिसके अंदर नो कोई नहीं बोलता है, वो कुछ भी आप डिमांड करोगे तो वो नो नहीं बोलेंगे, मे बी बोलेंगे। तो ऐसा है, तो आप भी कोशिश करो
कोई भी चीज़ में ऐसा नहीं कि आप गलत बोल रहे हो, मैं सही बोल रहा हूँ, मे भी पॉसिबल हो सकता है। उसने बोला क्या, अच्छा ठीक है ठीक है। तो अभी अगर सुनते रहोगे तो खुश हो जाते हैं। जो आदमी को आप सुन लोगे वो आदमी बहुत खुश होगा, ये याद रखना। तो आपको लिसनर बनना है। अच्छा ठीक है, अब ये आ गया। अब आपको ना एक्शन देने को बोलना है उसको। वो क्या है, जो भी ऑब्जेक्शन थे, क्लियर ये वर्ड बोलने का, सर ये जो भी 3-4 पॉइंट हैं ये सब आपको मैं सेटिस्फाइड कर दूं, इसका आंसर दे दूं, इसका सॉल्यूशन बता दूं, इसका रेमेडीज बता दूं, तो क्या आप अभी का अभी फाइनल करने को तैयार हैं? इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, हाँ या ना बस। अगर वो बोलता है कि नहीं मैं सोचूंगा, मैं बात करूंगा, घर पे जाऊंगा, मम्मी को कॉल लगाऊंगा, तो बोलना पहले आप लगा लो, क्योंकि मैं आपको सब बताऊं फिर सोचना है तो मतलब नहीं है। तो पहले वो कर लो, बाकी फिर मैं आपको बेस्ट इसका दे सकता हूं। जब तक हाथ में पैसा नहीं है फाइनल रेट कभी नहीं बताने का। क्लोजिंग का सोच चेक लेके नहीं बैठा है, मतलब ही नहीं है। सेंस ऑफ अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी, मेरी राइटिंग ना एकदम डॉक्टर वाली है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो भाई वो क्रिएट करने का ही, कुछ ऑफर है, कुछ ये क्लोज हो रहा है, प्राइस रिवाइज हो रहे हैं, अभी करोगे तो ये चॉइस मिल जाएगी, अभी हम ये कर रहे हैं, अभी हम आपका रजिस्ट्रेशन भर देंगे, अभी कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा हो जाएगा, एसी लग के मिलेगा, ऐसा है, ब्रोकरेज में डिस्काउंट कर देंगे, कैशबैक है, क्या भी है। अब ये दो चीज़ें होती है, रीसेल होता है, प्राइमरी सेल होता है, पर डिफरेंट में आपको कुछ ना कुछ करके वहीं का वहीं क्लोज करना है। अगर वो आदमी ने वहां से उठा, वो फिर कभी नहीं आएगा, फोन भी अटेंड नहीं करेगा। क्यों ऐसा होगा, तो जाके वो 10 लोगों को पूछेगा और 10 के 10 उसको बोलेंगे तू फंस रहा है, बहुत महंगा है, उधर तो ये प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि इतनी जो मैंने रामायण महाभारत सुनाई ये उसके दोस्त ने नहीं सुनी, जो उसका सो कॉल्ड सलाहकार है वो तो वहाँ बैठा है। मैंने अभी घिस के दिखाया ये ओरिजिनल सोना है, वो इसको दिखाया, वो जाके पूछ रहा है दूसरे को। अब दूसरा क्या है, उसको 10% नॉलेज है प्रोजेक्ट का, वो 10% के नॉलेज के बेसिस पे ना ही बोलेगा। कभी कभी मेरे को बोलते सर क्लाइंट कल बहुत एक्साइटेड था, एकदम तैयार था, मैंने तो सब कुछ, मेरा तो क्लोज हो गया, पार्टी भी दे दी, कल गायब है, वो फोन ही नहीं उठा रहा है, अभी मिस्टर इंडिया हो गया। मालूम है ना मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया मालूम है क्या होता है? तो वो बनते वैसे नहीं, वो हाँ गायब हो जाता है। वो अनिल कपूर घड़ी बांधता है और गायब, तो वो मिस्टर इंडिया गायब हो गया है। तो कहीं ना कहीं हमने वहीं पे क्लोज करना चाहिए था, भले कुछ भी, छोड़ो मत, चिपक जाओ, ले लो। अगर आज गया तो फिर बड़ा मुश्किल है, फिर आ जाए तो बोनस है, किस्मत आपकी अच्छी है। मेरा एक ही है, टाइम पूरा दूंगा, लेकिन जब क्लोजिंग पे बैठा तो उसी टाइम पे चेक उठाने का, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, मेरा क्या करना पड़े करे, मैं नहीं सोचता फिर। नहीं तो वो अपन ने क्या किया, उसको इतना नॉलेज दिया, अभी वो एक्सपर्ट मतलब बम बन गया, बम। पूरा इंडस्ट्री का मालूम है, ब्रोकर को मालूम नहीं, उससे ज़्यादा उसको मालूम है कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, किसमें क्या है, किसमें कौन सा है, क्या है। वो दुनिया को तकलीफ देगा, उससे अच्छा वहीं पे उसको क्लोज कर दो। आज फॉर चेक, कुछ नहीं तो 50,000 करा लो, गूगल पे करा दो, कुछ भी किया ना तो वो रुक के रहेगा। नहीं तो वो चेक नहीं लाया। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लोग डिसीजन लेने में वीक हैं, जल्दी डिसीजन वो लेते ही नहीं है। तुम सोचो जिंदगी में कब डिसीजन लिया कोई? अब उन पैदा हुए, कहाँ पढ़ना है, मैंने थोड़ी बोला था ये केजी जाना है, पापा ने डाल दिया। कौन डिसीजन लिया? पापा। बाद में क्या, टीचर ने जो पढ़ाया, टीचर डिसीजन। उसके बाद क्या, पढ़ लिख के बड़े हो गए, जॉब पे गए, कौन डिसीजन ले रहा है? बॉस। आपने कब लिया डिसीजन? फिर शादी हो गई, कौन डिसीजन ले रहा है? बोलने की जरूरत नहीं है। तो डिसीजन लिया नहीं तो इसलिए कंफ्यूज है। तो हेल्प देम टू टेक द डिसीजन
educate them what is good for them, एंड सीरियसली ऑनेस्टली इस चीज को करो। मतलब ट्रस्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट, इसमें मैं बहुत मास्टर हूं। मेरे को सेलिंग बोल दिया ना तो मैं बोलता हूँ ट्रस्ट। मेरे पास कोई आदमी बैठे 10 मिनट में वो एकदम बॉटल के अंदर डाल के ढक्कन बंद, जो मैं बोलूंगा हिप्नोटाइज, ये करोगे करूंगा, दे हुए चेक दूंगा, ये लेना है ले लूंगा, जो बोलोगे खत्म। क्या है, उसको लगता है वो मेरे वाइब से ना वो कनेक्ट होते हैं, वो समझ जाता है ये आदमी फिशी नहीं है। नहीं तो सर कर दो फाइनल, अच्छा है वो है, कोई 1 करोड़ की चीज ऐसे लेगा, हिलता डुलता आया है तू एकदम, जो बोले कौन सा क्वेश्चन टाक 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 ऐसे आंसर दे रहे हैं तो धुन एकदम बज रही है, एकदम नाचेगा वो। तुम बीन बजाओ, अच्छा नॉलेज रखो, नॉलेज से कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस से डील क्लोज होती है। तो इस तरह से ये क्लोज होती है डील। भैया अगर पसंद आए तो लाइक ठोको, कमेंट करो। किसी ने कमेंट किया तो वीडियो, अब मेरे वीडियो बंद, काम ही उल्टा। अभी सारे मेरा फोकस कोर्स पे है। अभी मैं रियल एस्टेट से ज़्यादा इसमें ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सनत ठाकुर पैदा करने इंडिया के अंदर। ठीक है, डायमंड की फैक्ट्री, मैं डायमंड बोलता हूँ अभी जो भी है, डायमंड मतलब 10 लाख कमाने वाला मेरे हिसाब से। वो आदमी को महीने का कि वो ऐसे रहेंगे तो अच्छी खासी ज़िंदगी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डायमंड अपन बनाएंगे यहाँ पे। उसके लिए ज्वाइन करो, मेरे वेबसाइट पे जाओ, सोशल मीडिया पे, हर जगह जहाँ भी सनत ठाकुर मिले चिपक जाओ उसको। कामयाबी की गारंटी है बॉस। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।